वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। और जैसा कि आपको पता ही है कि एमसीक्यू चल रहे हैं, तो एमसीक्यू को हम किस तरह से फटाफट उसके आंसर देंगे, तो जब तक आप उसके प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक आप उन आंसर्स को फटाफट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल पर टेस्ट मैथ में बहुत सारे एमसीक्यू पड़े हुए हैं, तो आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और जल्दी से जल्दी जब आप ज़्यादा बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट उनका आंसर्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको फुल एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा, उसका कैसे पूरे क्वेश्चन का हम कैसे पोस्टमार्टम करके दिखाते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को अगर किसी और भी तरह से अगर चेंज करके आ जाएगा तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं पूरा इसका डिटेल एनालिसिस करके बताता हूं कि जिससे कि आपको हर स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ। चलिए देखते हैं। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ए सी, ये गिवन है, डी से ये इस ए सी के पैरेलल है। एंड ए डी और डी बी का जो रेशियो दे रखा है, ए डी ये है हमारी और डी बी ये साइड है, इन दोनों का रेशियो कितना है 3:2। यानी ये साइड्स कैसी हैं, जो डी लाइन है एसी के पैरेलल है वो क्या करती है, ए बी को किस रेशियो में काट रही है, उसको 3:2 में डिवाइड करती है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीई। एबीसी हमारे पास ये ट्राइंगल है, एबीसी ये ट्राइंगल है बड़ा वाला, और दूसरा कौन सा है डीबीई, डीबीई ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए, एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी हम एरिया का रेशियो निकालते हैं, ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी हमने पढ़ी है, तो दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम उनके एरियाज का रेशियो कैसे निकालते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बस यही इनके एरियाज का रेशियो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। उसकी कंडीशन की क्या है कि वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हों, सिमिलर हों, तब हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो पाता है। तो चलिए देखते हैं। अगर यहां से डी एसी के पैरेलल है तो कई क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं, ये लाइन इसकी पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहां पे बनने वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां से एडी क्या है, यहां पे वो एडी मान लो या ए बी मान लो, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये लाइन दो पैरेलल लाइन है, इनको ये लाइन जब कोई ट्रांसफर काटती है तो ये दोनों ही एंगल करस्पॉन्डिंग होते हैं और पैरेलल की कंडीशन में दोनों के दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ए और ये डी पे बनने वाला एंगल, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और पैरेलल है लाइन, इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हम ये देख लेते हैं, इधर से भी ये बी सी इन्हीं दोनों लाइन को ये भी काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाले यहाँ वाले एंगल इन एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जो सी एंगल है वो यहाँ पर ई पे बनने वाले एंगल के ये वाला ये इक्वल हो गया, इधर वाला एंगल यहाँ वाले के एंगल। तो जब भी किसी ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं और उनके हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं, तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ये एक ट्राइंगल ये बन रहा था बी, ये इस तरह से यहाँ पे ई है पॉइंट, और दूसरा इसी बी वर्टेक्स से कौन सा है, ये यहाँ पे ए और ये सी बेस है। तो यहाँ से ये बी ये कॉमन ही है, ये तो कॉमन है, तीसरा वाला भी एंगल है, और साथ ही साथ ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, पैरेलल लाइन है ये दोनों ही दोनों, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और सी वाला एंगल ये वाला भी ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाए। यानी तीनों ही एंगल इक्वल हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप तीनों एंगल का आपको पता है या नहीं पता है। आपको अगर दो एंगल पता होंगे तब भी वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमारे दो इक्वल हैं तो उससे क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स की कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि दो एंगल इक्वल होने पे भी तीसरा वाला ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि दो का सम अगर हम 180 में से माइनस करेंगे जो बचेगा वही दूसरे वाले में भी सेम बचेगा, तो इसलिए तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो जब दो एंगल इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के आपस में, जो करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स हैं वो इक्वल होने पर तीसरा वाला ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा। तो वो ट्राइंगल यहां से क्या हुआ, तो दो ही एंगल हम पता करके देखें, तीसरा जरूर नहीं है कि आप उसको दिखाएं। आप एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या कह सकते हैं, यहां से हमारे पास जो एबीसी ट्राइंगल है वो किसके, डी बी ई के है, क्योंकि हमने ये वाला यहां से एबीसी अगर हम लिखेंगे, यहां से एबीसी का पूछा गया, तो जो एबीसी है ये किसके हो जाएगा, यहां से डी बी ई के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, यहां से ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी बी ई के, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला ए बी सी इस तरह से कहेंगे तो डी बी ई कहेंगे, क्योंकि ए इसके है और ई वाला इसके है, मिडिल वाला बी तो बी कॉमन ही है, यहाँ से बी कैसा है, ये कॉमन है यहाँ से, तो ये सिमिलर हुआ किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, क्योंकि दो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स में, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और इन्हीं ट्राइंगल्स का हमें
एरिया निकालना है और वो उसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीबी। अब हमें पता चल गया दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया आप ऑटोमेटिक निकाल ही सकते हैं। इसके लिए अगर हम A1 मान लें इसका एरिया और इसके लिए एरिया A2 मान लें तो क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन एरिया ऑफ सेकंड। AB इसके लिए क्या माना है हमने, A1 ले लिया और इसके लिए A2 ले लिया, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो निकाल दिया। रेशियो माने अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से हमें साइड कौन कौन सी है, AD और DB गिवन है। यहां से एक कंडीशन क्या दे रखा है, AD और DB। तो जब उनका रेशियो में दे रखा है इसका मतलब AD कितना है 3x ले लेंगे और DB कितना ले लेंगे 2x ले लेंगे। तो यहां से AD को अगर हम इसको 3x ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, रेशियो में दिया हुआ है इसलिए x लगा लिया हमने, 3x हो गया। D से B तक ये कितना हो जाएगा, इसको हम 2x ले लेते हैं, तो ये 2x है, ये 3x है, ये कितना है, ये हो गया 2x और ये हो गया इधर से यहां से D से B तक ये 3x है, तो A से B यहां से पूरा करेंगे तो ये 3x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा पूरी लंबाई। भाई ये 3 है A to D और D to B 2x है, तो A to B अगर पूरी देखेंगे यहां से यहां तक पूरी लेंथ देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए A to B चाहिए हमें लाइन। इसकी करस्पॉन्डिंग AB की कौन सी है, DB, तो ये पूरी की पूरी हमें चाहिए AB और AB कितनी है 3x प्लस 2x, तो पूरी कितनी हो गई 5x हो गई। तो यहां से बस लगा देते हैं फॉर्मूला कौन सा, AB हमारी जो साइड है इसके लिए करस्पॉन्डिंग कौन सी है DB, तो बस इसी की जानकारी थी हमें तो इसलिए हमने इसको लिख लेते हैं स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिए AB कितनी है लेंथ पूरी की पूरी, वो कितनी हो गई 5x, 3x प्लस 2x पूरी की पूरी 5, और ये कितनी है, ये कितनी DB कितनी है, वो है हमारे पास 2x, तो इसका स्क्वायर करिए, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का रेशियो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। इसके लिए हमने इसके लिए A2 रखा हो, इसके लिए A2 और इसके लिए A1 माना है क्योंकि हमें ये फर्स्ट नंबर पे कौन सा दिया है ABC दे रखा है, इसके लिए हमने A1 लिया है। तो वहाँ से क्या है A2 और A1 ये गलत लिख गए थे, इसके लिए A2 और A1 होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 25 5 का स्क्वायर अपॉन ये 4, तो 25 रेशियो 4 हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन 25 रेशियो 4, क्योंकि ये आगे सॉर्ट हो नहीं सकते हैं, रिड्यूस हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं को प्राइम नंबर है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। दोनों का रेशियो कितना आया 25 रेशियो 4, ये रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों के लिए। तो आपको जब भी एरिया निकालने हो तो सबसे पहले आप सिमिलर उनको प्रूव कर दीजिए। सिमिलर के बाद में आप देखेंगे उनका रेशियो क्या होता है एरियाज का, दोनों ट्राइंगल्स के उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बस इन्हीं, क्योंकि हमें AB और DB का पता था इसलिए हमने AB और DB का रेशियो निकाला है। बाकी अगर और किसी साइड का अगर हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पता होता तो हम उसके इक्वल रख देते, लेकिन हमें एक ही साइड जो नोन है वैल्यू उसके रेशियो निकाल लेते हैं। बस रख दिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, रेशियो में दिया है इसलिए हम उसको x मान के इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 25/4 25 रेशियो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ए हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है। वैसे भी हमें देख लें यहाँ से हमारे पास में जब भी ये 3 है ये 2 है, ऑटोमेटिक इसको 3 2 डायरेक्टली अगर देखना तो ये 5 हो गई और इधर बाई 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो जो निकालें 25 रेशियो 4 हो जाएगा। फटाफट जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसके तो आसान लगने लगेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्ट में। थैंक यू।